अस्सलाम वालेकुम। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अभी ये मैं ना चैप्टर जो है ना गाइटन की ही लाइंस पढ़ा रही हूँ, लेकिन गाइटन में से नहीं पढ़ाऊँगी, अपने नोट्स में से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो पहले जो है ना वो ना बताऊँगी कि होता क्या है। पहले जो है ना वो ना इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में है। दो तरीके की ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये है ना एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाती है, एक आ जाती है डिफ्यूजन आ जाती है, दूसरी ऑस्मोसिस आ जाती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब मैं ना इसको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगी। डिफ्यूजन में जो है ना दो तरीके की आ जाती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहले डिफ्यूजन आती है और ऑस्मोसिस आ जाती है, और डिफ्यूजन और दो में डिवाइड हो जाती है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन मतलब है जो है ना विदाउट यूजिंग एटीपी एंड जो है ना वो अलॉन्ग द ग्रेडियंट जो है ना ट्रांसपोर्ट करना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, विदाउट एनी हेल्प जो है ना वो ना ट्रांसपोर्ट करवाना सिंपल डिफ्यूजन होता है। ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होती है, फैसिलिटेड विथ हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट करवाना फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है, तो मैं ना जो ना आगे पढ़ती जाऊंगी उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन जो है ना वो ना उसमें क्या होता है कि ना सिंपल डिफ्यूजन कौन कौन करती हैं, लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स करते हैं और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स करते हैं। लिपिड सॉल्युबल में कौन सी आती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। वाटर सॉल्युबल में कौन सी आ जाती हैं, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, तो वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल जो है ना वो ना चीज़ें जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करती कैसी हैं, वाटर सॉल्युबल जो है ना वो ना चीज़ें जो है ना वो ना थ्रू वाटर चैनल्स, एक्वापेरेंस और लिगेंड गेटेड चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू जो है ना वो ना ट्रांसपोर्ट होती है। किसके थ्रू, एक्वापेरेंस के थ्रू और लिगेंड गेटेड चैनल्स के थ्रू और वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ूंगी। ठीक है, अभी एक्वापेरेंस के बारे में पढ़ूंगी। एक्वापेरेंस क्या होती है, ये प्रोटीन पोर्स होती है सेल मेम्ब्रेन में, जो कि किसको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को जो है ना ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट जो है ना उनकी ना डायमीटर और इलेक्ट्रिक चार्ज भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कितने तरीके की होती हैं, 13 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सिर्फ यही पॉइंट्स लिखने हैं, एक्वापोरेंस होते क्या हैं और ये किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना कि ना ये ना वाटर सॉल्युबल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहले हम कह सकते हैं एक्वापोरेंस से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और दूसरे प्रोटीन चैनल से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन चैनल्स हम ये जो ना एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, दूसरा प्रोटीन चैनल से ट्रांसपोर्ट होंगे। प्रोटीन चैनल्स जो है ना वो किसके बेस पे काम करती हैं, यहाँ पर गाइटन में एक लाइन लिखी हुई है कि ये प्रोटीन चैनल जो है ना वो ना दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होता है। मतलब एक जो उनके काम के लिहाज से, पहला कि वो जो है ना वो ना ऐसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, दे आर ऑफन सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी टू सर्टेन सब्सटेंसेज, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी के बेस पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। और दूसरा कि वो वोल्टेज या लिगेंड जो है ना उसके बेस पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो दो के बेस पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, दोनों के बेस पे। अब ये प्रोटीन चैनल्स दो तरीके के हैं, एक पोटेशियम चैनल है और दूसरा सोडियम चैनल है। ठीक है, सोडियम चैनल है। पोटेशियम चैनल जो है ना कैसे काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के। ठीक है, मतलब वो कौन से जो है ना वो ना कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को आने नहीं देगा। क्योंकि अब इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वो पोटेशियम चैनल जो है ना टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके पास प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। ये जो ना प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो ना एक पोर लूप होता है, पोर लूप। इस पोर लूप पे क्या होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक है, इस पोर लूप पे और कार्बोनाइल ऑक्सीजन लगा होता है। अब जब पोटेशियम आता है, पोटेशियम जब आता है वो हाइड्रेटेड पोटेशियम जो ना इंटर होता है इन चैनल्स के थ्रू। ठीक है, तो हाइड्रेटेड पोटेशियम आना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो वाटर है वो इन कार्बोनाइल जो पोर लूप्स पे जो कार्बोनाइल अटैच है उनके साथ जो है ना इंटरेक्ट करते हैं, और वो कार्बोनाइल उस वाटर को ले लेते हैं और पोटेशियम इसे मूव करता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि वाटर जो है ना उस कार्बोनाइल के पास चला जाएगा और पोटेशियम मूव करेगा। ठीक है, तो ये पोटेशियम को करेंगे, ठीक है, परमिएबल करेंगे, इसे पास करवाएंगे। लेकिन कुछ सोडियम, जैसे सोडियम है, वो उससे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ रुको, कि ये ना अब ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कैसे है इनकी, कि ना ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं, ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये सिर्फ छोटे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, सिर्फ छोटे पॉजिटिव प्लस स्मॉल को जो ना मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करवा सकता है। ठीक है, इसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है। लेकिन सोडियम तो छोटा भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन पास नहीं हो पाता। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि सोडियम के जो
जब सोडियम वाटर के साथ कंबाइन होता है तो उसका जो ना वो ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड जो ना सोडियम बहुत छोटा हो जाता है। इसमें पैराग्राफ में लिखा है हाइड्रेटेड सोडियम बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना इतना छोटा भी पास नहीं करवाता, इस वजह से वो पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पोटेशियम चैनल सिर्फ जो ना परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए और दूसरे स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस के लिए, लेकिन सोडियम के लिए वो परमिएबल नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं सोडियम चैनल पे। ठीक है, क्योंकि हमने सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के बेस पे एक पोटेशियम चैनल देखा, तो उससे सोडियम चैनल देखें। सोडियम चैनल क्या होता है कि ना सोडियम चैनल भी अंदर से जो ना अमाइनो एसिड्स की लेयर्स होती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है अंदर से, और ये भी जो ना वो ना स्मॉल हाइड्रेटेड जो ना वो ना मॉलिक्यूल्स को पास कराएगा, जैसे सोडियम चैनल से पास होगा, और वो भी जो ना वो वाटर को लूज़ कर ही पास होगा, लाइक पोटेशियम चैनल। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अब ये प्रोटीन चैनल जो हमने पढ़े थे उनके ना गेट्स मौजूद होते हैं, जो कि उनको जो ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे जो ना वो ना परमिएबल करवाते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब वो जो ना जैसे सोडियम चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल्स हैं, उनकी सोडियम के चैनल का जो गेट है वो आउटर साइड होता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो अगर गेट आउटर साइड है तो सोडियम जो है ना इनसाइड मूव करेगा। ठीक है, तो ये अपोजिट होता है, सोडियम करेगा इनसाइड मूव, और पोटेशियम का गेट जो है ना वो ना इनसाइड तरफ होता है, जैसे जैसे खुलता है ऐसे इनसाइड की तरफ है, तो पोटेशियम किसकी तरफ मूव करेगा, आउट मूव करेगा। ठीक है, अब इसकी जो है वो ना ये खुलते हैं कब हैं गेट्स, ये जो है ना वो ना जैसे जो ना ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन होती है, जैसे कि पॉजिटिव अंदर होता है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन कैसी होती है, ये पॉजिटिव आउटसाइड होता है, ये पॉजिटिव आउटसाइड होगा। ये जो ना वो ना एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन होती है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड आता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अंदर जो ना पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब थोड़ी सी पॉजिटिविटी अंदर हो जाएगी, ये इनसाइड लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनसाइड लिखा हुआ है, जब थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड हो जाएगी तो ये गेट ओपन होगा। ठीक है, और अगर अंदर जो है वो ना नेगेटिव चार्ज होगी तो ये गेट क्लोज होगा। ठीक है, सेम ही जो है ना वो ना इसमें भी हो जाएगा कि ना अगर जो है ना अंदर की जैसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर की जो है ना वो ना चार्ज जो है ना थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है तो ये गेट ओपन हो जाएगा, और अंदर की जो है ना वो ना चार्ज नेगेटिव हो जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दैट्स ने पढ़ा था कि ना एक तो ना वो ना वो जो ना वो ना गेटिंग जो है ना वो ना किस पे डिपेंड करेगी, एक तो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगी, उन प्रोटीन चैनल्स जो है ना वो एक जो ना वो ना ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, एक सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी के बेस पर और दूसरा गेटिंग पे बेस पे। और गेटिंग में भी जो ना दो तरीके की गेटिंग आती है, एक केमिकल गेटिंग आ जाती है और दूसरी वोल्टेज गेटिंग आ जाती है। तो वोल्टेज गेटिंग पढ़ ली, अब केमिकल गेटिंग पढ़ेंगे। केमिकल गेटिंग क्या होती है, ये जो है ना वो ना कोई भी इस पर जो ना वो लिगेंड अटैच होता है, जिसकी वजह से ये गेट खुलता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल जो है ना वो एसिटाइल कोलिन इस पर अटैच होगा, जिसकी वजह से ये गेट खुल जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है ना वो नर्व और नर्व ट्रांसमिशन वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है, अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स और केमिकल गेटेड चैनल्स ये जो है ना वो ना क्या करती हैं, आल और नन जो ना प्रिंसिपल फॉलो करती हैं कि ये या तो ये पूरा गेट खुलेगा या तो ये गेट खुलेगा ही नहीं, इसके बीच का कोई भी रास्ता नहीं होता, तो आल और नन प्रिंसिपल ये होता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, लिपिड सॉल्युबल को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर सॉल्युबल को ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू एक्वापोरेंस और कुछ गेट्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ूंगी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो ना वो ना कैरियर में डिफ्यूजन होता है, थ्रू कैरियर प्रोटीन्स के जो ना वो ना ट्रांसपोर्ट कराता है, क्योंकि उन कैरियर प्रोटीन्स में जो ना कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जो कि उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। अब एक डिफरेंस में जो ना वो ना फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ूंगी, जो कि इस ग्राफ के थ्रू है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में कैसे आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस अगर या कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि ना कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन एक लाइन आ जाएगी, एक पॉइंट आ जाएगा जिसे वी मैक्स बोलते हैं। वी मैक्स में क्या होता है कि ना अगर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगी भी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ना कैरियर वहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ना कैरियर प्रोटीन्स जो है ना वो ना फंक्शन कराती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन कराती है, तो सारी कैरियर प्रोटीन्स जो है ना ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तो वो जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ पाएगा। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ऑन द बेसिस ऑफ देयर।
ठीक है, अब एग्जांपल पढ़ लेती हूँ। कैरियर प्रोटीन्स जो है ना वो ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो है ना वो ना ग्लूकोज की कैरियर प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लूट ट्रांसपोर्टर। और इसके 4 टाइप्स होती हैं। ग्लूट 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एक्टिवेट होती है इंसुलिन से। ठीक है, मतलब ग्लूट जो है क्या करती है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है। ग्लूट जो है ना कैरियर प्रोटीन है फॉर ग्लू। ठीक है, अब पढ़ लिया हमने डिफ्यूजन सारा, सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पढ़ लिया। पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, अब ऑस्मोल क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर सॉल्यूट कम होता है, वहाँ से जो ना पानी का मूव करना कम पानी की तरफ, और जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर ना कॉन्सेप्ट समझती हूँ कि यहाँ पर जो ना वो ना लेफ़्ट की तरफ जो ना वहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट है और राइट की तरफ कम सॉल्ट है। ठीक है, तो क्या करेगा? लेफ़्ट जो ना वो सॉल्ट और वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना फोर्स लगाएगा राइट की तरफ। ठीक है, क्योंकि अपनी वेट की वजह से। और राइट जो ना वो ना उसमें ज़्यादा वाटर है, तो वो क्या करेगा? राइट जो ना वो ना पानी जो ना मूव करवाएगा लेफ़्ट की तरफ ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, तो ये भी जो ना फोर्स लगाएगा लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट राइट की तरफ फोर्स लगा रही है, राइट लेफ़्ट की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ऑस्मोसिस होगा थोड़ी देर, लेकिन एक वक्त आएगा दोनों फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, एक बराबर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाएगी। वो फोर्स कितनी होती है? वो फोर्स या वो प्रेशर क्या होता है? वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ऑस्मोल के बारे में। ऑस्मोल क्या होता है कि ना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे जो ना वो ना डिटरमाइन की जाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ना ही के वेट पे। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है? जो ना वो ना बेसिकली कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या करवाती है? ऑस्मोल क्या है? यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए ऑस्मोल होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है जैसे 1 ऑस्मोल जो ना 1 ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ किसी भी चीज़ का 1 ग्राम मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है, अब वो 1 ग्राम मॉलिकुलर वेट किसके बराबर होता है? ग्लूकोज की 180 ग्राम के। ठीक है, अब 180 ग्राम वेट के लिहाज से, जो कि बराबर है 1 ऑस्मोल के। ठीक है, अब पढ़ेंगे ऑस्मोलिटी और ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी होता है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो लैरिटी है तो लीटर और लैलिटी है तो किलोग्राम। ठीक है, और एक जो ना इसमें क्या होता है कि ना एक ऑस्मोल पर लीटर में कितने आ जाते हैं? ये कितनी ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है? 19300 mmFHg। तो हमारी जो ना ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है बॉडी की? वो होती है 300 मिली ऑस्मोल। तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगेगा? 5790। तो ये सिर्फ वैल्यूज़ याद। ऑस्मोल की जो ना वो ना एक सही सी डेफिनेशन भी है फिर दोस्त में लिखी कि ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्राम मॉलिकुलर वेट भी। ठीक है, ऑफ अनडिसोशिएटेड सॉल्यूट, मतलब जब डिसोशिएट ना हो, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, वो जब डिसोशिएट होता है तो 2 ऑस्मोल्स बनाता है। ठीक है, तो अनडिसोशिएटेड स्टेट में जो ना जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 1 मोल में, उसे ऑस्मोल बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो है ना वो ना पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। आप पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना 2 में डिवाइड की जा रही है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट करवाना, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब वो जो है 2 में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है? जब एनर्जी जो ना ATP से ब्रेक डाउन होकर जो उसको मिलती है, उससे जो है ना वो ना एक ही जो है ना वो ना मॉलिक्यूल जो है ना वो ना ट्रांसपोर्ट करवाना, उसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसके सब में हमने डिफ्यूजन में भी ना पढ़ा था ना किसके थ्रू होता है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे किसके थ्रू होता है? सोडियम पोटेशियम पंप में, कैल्शियम पंप में और हाइड्रोजन पंप में। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे करवाता है? सोडियम पोटेशियम पंप जो ना ये वाली लाइन पढ़ूंगी कि सोडियम पोटेशियम, अब हमें पता है कि ना, हमें वैसे भी पता है कि ना क्या होता है, सोडियम जो ना बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम सोडियम कंडीशन लेंगे, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, लेकिन ये पंप क्या करता है कि 3 सोडियम को और भी बाहर पंप आउट करता है। ठीक है, बाहर पंप आउट करेगा मतलब ज़्यादा ही कंसंट्रेशन में पंप करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कौन देगा? ATP देगा। ठीक है, ATP को तोड़कर एनर्जीज को देगा। ठीक है, अब ये जो ना ऐसे करेगा और पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव कराएगा। 3 सोडियम बाहर मूव करेगा, 2 जो ना वो ना पोटेशियम अंदर मूव करेगा। ये हमने पहले भी कंडीशन पढ़ी हुई है, जो कि होती है वो उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम में होती है, लेकिन ये वो अपोजिट होती है इसके। ठीक है, ये ऐसे
है, ठीक है। अब इसकी एक सिग्निफिकेंस होती है कि ना, इसकी एक ये सिग्निफिकेंस है कि ना, जब प्रोटीन जो है ना वो ना, हमने पढ़ा था कि ना प्रोटीन जो है ना अंदर ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन अंदर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, पानी को अट्रैक्ट करता है अंदर की तरफ और सेल स्वेल हो जाता है। अगर ये जो ना अंदर ये अगर पंप ना सोडियम को अंदर से बाहर लेकर जाता है ताकि पानी जो ना बाहर आए और सेल स्वेल ना करे, तो इसकी एक सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। इसके अलावा है सेकंड, इसकी एग्जांपल क्या थी, कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप जो ना सेम सोडियम की तरह होता है कि अंदर जो ना कम होता है और बाहर ज़्यादा होता है कैल्शियम, लेकिन ये पंप क्या करता है, बाहर ही इसको मूव करवाता है, ठीक है। तो ये है। और हाइड्रोजन पंप यही है कि हाइड्रोजन पंप जो है अगेंस्ट ग्रेडियंट काम करता है, किस में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स या कॉर्टिकल कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स, ठीक है, किडनी में, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, अभी हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ना, जब कोई जो ना मॉलिक्यूल जो ना वो ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर लेता है तो उसमें जो ना एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब एनर्जी स्टोर हो जाती है तो वो एनर्जी जो है ना वो ना उस एनर्जी की वजह से वो डिफ्यूजन करता है, वो एनर्जी जो है ना वो ना स्टोर हो जाती है, फिर वो ना डिफ्यूजन करता है, मतलब अलॉन्ग द ग्रेडियंट मूव करता है, ठीक है। जब अलॉन्ग द ग्रेडियंट जब मूव करेगा तो उसके उसमें जो है ना अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच हो जाए या किसी मॉलिक्यूल के साथ वो जो ना ट्रांसपोर्ट हो, किसी मॉलिक्यूल को वो ट्रांसपोर्ट करवाए, तो उसको जो ना वो ना उस मॉलिक्यूल की जो ना वो ना अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो, उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल की सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी क्योंकि वो खुद नहीं ट्रांसपोर्ट हुआ, वो किसी और मॉलिक्यूल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ना डिवाइड होती है को एक्टिव ट्रांसपोर्ट और काउंटर। को में होगा कि वो मॉलिक्यूल उसी सेम डायरेक्शन में मूव करे, या काउंटर वो मॉलिक्यूल जो ना वो ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। अब सोडियम में पता है कि ना बाहर जो ना ज़्यादा सोडियम की कंसनट्रेशन होती है और अंदर कम होती है, तो अगर वो क्या करता है कि ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से बाहर की तरफ मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब सोडियम जो ना वो ना अब उस एनर्जी की वजह से वो ना ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करेगा डिफ्यूजन के थ्रू। अब वो सोडियम जो है ना वो ना अपने साथ जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स को अटैच करा देगा, जैसे आयोडीन है, क्लोरीन है, वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करवाने के लिए, तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई, लेकिन वो को हो गई, ठीक है। अब अगर सोडियम जो है वो जो है ना ठीक है, अब आयंस को करवाएगा, ठीक है। अब को ट्रांसपोर्ट कैसे कराएगा कि वो आयंस को अपने साथ लगवा दे, लेकिन वो नेगेटिव आयंस को अपनी सेम डायरेक्शन में मूव करवाए तो को ट्रांसपोर्ट कराएगा। लेकिन अगर सोडियम जो है ना एक तरफ जाए, जैसे बाहर वो सोडियम किस तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, और वो मॉलिक्यूल्स को जो है वो ना आयंस को बाहर की तरफ मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको काउंटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि वो लेकिन वो जो ना वो ना अगर सोडियम पॉजिटिव है तो वो काउंटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जो ना पॉजिटिव आयंस को ट्रांसपोर्ट करेंगी। को ट्रांसपोर्ट नेगेटिव आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, उसके साथ नेगेटिव ही बाइंड होगा, और काउंटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना उसके साथ पॉजिटिव आयंस ही ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। को जो है ना वो ना रीनल सेल्स वगैरह में होगी, ठीक है। मैंने बताया कि सोडियम जो है ना वो ना नेगेटिव आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। जो को जो है वो रीनल एब्जॉर्बिंग सेल्स में होगा, जैसे रीनल सेल और इंटेस्टाइनल सेल्स हैं। और काउंटर जैसे हमने बताया कि पॉजिटिव जो है ना वो ना पॉजिटिव को ही ट्रांसपोर्ट करेगा अपने आप, क्योंकि सोडियम ऐसे जाएगा तो ये काउंटर ऐसे जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना वो ना हाइड्रोजन की जो ना वो ना वो रीनल सेल्स में ही करवाएगा, जैसे कि किडनी सेल्स में। लेकिन कैल्शियम जो है ना ये हर सेल में ना इसकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है ना एग्जांपल्स अगर पूछ लें तो बता दें, ठीक है। अभी हमने ना फिरदौस में से भी पढ़ूंगी, बिकॉज फिरदौस में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो वो ये जो है वो फिरदौस का चैप्टर नंबर 2 है, ये भी जो है ना यही जो चैप्टर है ना वहीं से फिरदौस में पढ़ूंगी। फिरदौस में पहले ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स होती हैं। लिपिड बाइलेयर जो है ना वो ना क्या करवाती है, वो जो है ना वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाती है, जिससे पैसिव ट्रांसपोर्ट की चीज़ें गुजरती है। और प्रोटीन्स जो है ना वो ना एक्टिव और पैसिव दोनों करवाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में कौन सी आ जाती हैं, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन आती है और दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन आती है। इंटीग्रल प्रोटीन में क्या आती है, इंटीग्रल प्रोटीन में जो ना 2 होती हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर जो ना प्लोरीफ्रेट की गई हो मेम्ब्रेन पे, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो ना
प्रोलिफरेट की जाएगी जो होगी वो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर होती है वो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ठीक है। अब इंटीग्रल प्रोटीन भी दो तरीके की होती है, एक चैनल प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करती है, चैनल प्रोटीन जो है ना सिर्फ जो है ना वो ना ये चैनल प्रोटीन सिर्फ वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाती है, और कैरियर प्रोटीन एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट करवाती है। कैसे एक्टिव तो ट्रांसपोर्ट करेगी, जो है ना पैसिव में जो है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना वो ना कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मैंने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, एक जो है ना वो ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होती है, तो इसी में यही है, ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन है अलॉन्ग द ग्रेडियंट वगैरह बता रहा है, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन ये याद करूँ कि सिंपल डिफ्यूजन में कौन फ्लो करवाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन ट्रांसपोर्ट होती है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो ना जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लिपिड बाइलेयर से जो है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, वो कैसी चीज़ें होती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल चीज़ें होंगी या पोलर होंगी, ठीक है। वो जो है ना किससे ट्रांसपोर्ट होंगी, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इसमें और कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन चैनल मैंने पढ़ा था, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी और गेटिंग वाला मैंने पढ़ा था, ठीक है। फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट वगैरह यही लिखी हुई है, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पम्प होता है किसके थ्रू है, सोडियम एंड पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पम्प के थ्रू होता है, ये भी पढ़ा था, ठीक है। और ये कैल्शियम पम्प के थ्रू होता है और हाइड्रोजन पम्प के थ्रू होता है, ये भी पढ़ा था। बस ये यहाँ पर एक चीज़ याद करने की है कि ये ना इलेक्ट्रोजेनिक क्यों बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, थ्री सोडियम जो है ना आउट जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ये क्या करवाती है, ये जो ना नेगेटिविटी इनसाइड करेगी, ठीक है, और पॉजिटिविटी आउटसाइड करवाएगी। इसलिए ये मतलब ये जो ना चार्जेस जो ना मेंटेन रखेंगे, ठीक है। इस वजह से इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा था कि क्या होती है। ये यहाँ पर याद करने की चीज़ है कि ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी प्रोवाइड ना हो एटीपी से, उसकी डेफिनेशन है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी प्रोवाइड ना हो एटीपी से, लेकिन वो प्रोवाइड हो एनर्जी बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम के पास जो एनर्जी होती है वो ही जो है ना वो ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है। तो वो है, ये पढ़ा था, ये पढ़ लिया था, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद करूँगी। को ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम ऑफ जीआईटी ओरिजिनल ट्यूब्यूल्स में होता है, और काउंटर ट्रांसपोर्ट किस में होता है, यूज़ फॉर ये जो ना काउंटर ट्रांसपोर्ट मैंने पढ़ा था किस में होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोल की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। और बल्क फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, ये जो ना ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो करना ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बल्क फ्लो ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है।